आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12। तो हमारे चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी चीजें होंगी वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी चीजें इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप होता क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप मीन्स व्हेन टू और मोर पर्सन अंडरटेकन अ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप होता क्या है, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करें और उस बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस उसको भी क्या करें, शेयर और बियर करें, वही होता है पार्टनरशिप। तो समझ आ गया दोस्तों, पार्टनरशिप क्या है? व्हेन टू और मोर पर्सन अंडरटेकिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करें और उस बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट और लॉस को शेयर या फिर बियर करें, वही होगा हमारा पार्टनरशिप। समझ आया? और ये जो पार्टनरशिप टीका है वो पार्टनरशिप एक्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो भी हम पार्टनरशिप में पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप प्रिंसिपल्स वो 1932 एक्ट पर डिपेंड होंगे। सो अनदर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। दूसरा क्वेश्चन ये निकलता है पार्टनरशिप चैप्टर से कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, समझना ध्यान से दोस्तों। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है मोस्टली, इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट recorded all terms and condition between partners and partnership firm। मतलब ये है कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच होने वाले सारे टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बोल लो या कुछ पार्टनर्स के बीच होने वाला एग्रीमेंट बोल लो, वो सारा चीज पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। समझ आया? तो पार्टनरशिप डीड क्या था? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड ऑल टर्म्स कंडीशन। इसको टर्म्स कंडीशन या फिर एक तरह से एग्रीमेंट बोल लो। एग्रीमेंट ऑल रिकॉर्डेड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन लाइक एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होने वाले सारे के सारे टर्म्स कंडीशन और एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई पार्टनरशिप डीड इज टू बी मेंटेन्ड। पार्टनरशिप डीड क्यों मेंटेन किया जाता है, पार्टनरशिप डीड क्यों बनाया जाता है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है पार्टनरशिप डीड बना, तो आइए समझते हैं पार्टनरशिप डीड क्यों बनाना जरूरी है। टू सेट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स को सेट ऑफ करने के लिए, पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। आइए मान लीजिए ए और बी ये दो पार्टनर है। ए और बी कौन है? दो पार्टनर है। इन्होंने कुछ कैपिटल लगाकर, मतलब पैसे लगाकर, मनी लगाकर बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने कुछ कैपिटल लगाकर अपने बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। फिर इस बिजनेस से मान लेते हैं कि ए द्वारा इन्वेस्टेड कैपिटल 50,000 रुपीज
और बी से इन्वेस्टेड कैपिटल 1 लाख रुपीज है। ए ने 50,000 रुपये लगाया, बी ने 1 लाख रुपए लगाया एज अ कैपिटल और बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पार्टनरशिप फॉर्म में, एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं अपन, पार्टनरशिप फॉर्म में इन्हें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इन्हें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मान लेते हैं कि इन्हें 2,50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 2,50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे मेन प्रॉब्लम होगी डिस्ट्रीब्यूशन कि जो ये 2,50,000 हुआ है, आया है प्रॉफिट हमारा, वो ए और बी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। सबसे मेन प्रॉब्लम यही होगी। और मेन प्रॉब्लम मीन्स क्रिएट्स डिस्प्यूट्स। मेन प्रॉब्लम क्रिएट्स डिस्प्यूट्स। अब बी बोलेगा कि उसने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टेड कैपिटल था, तो उसको प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। बी के थ्रू 50,000 रुपीज का प्रॉफिट था, तो इसका प्रॉफिट एज अ डील मिनिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बी। बट एस कहता है कि काम तो दोनों ने किया है, ए और बी दोनों ने किया है, तो प्रॉफिट क्यों ना इक्वली बांटा जाए, प्रॉफिट क्यों ना इक्वली बांटा जाए। तो यही डिस्प्यूट्स। तो अब क्या होगा इस केस में, क्या क्रिएट हो जाएगा, डिस्प्यूट्स। क्या क्रिएट हो जाएगा, डिस्प्यूट्स। तो इसी डिस्प्यूट्स को सेट ऑफ करने के लिए, हमें पार्टनरशिप डीड मेंटेन करते हैं। इसी सेट ऑफ करने के लिए, इस डिस्प्यूट्स को सेट ऑफ करने के लिए हम पार्टनरशिप डीड क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिससे डिस्प्यूट्स नहीं होगा। और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या, प्रॉफिट। और डिस्प्यूट्स क्या हो जाएगा, सेट ऑफ। तो इस रीजन से हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। इस रीजन से हम क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड। लिखा है ना यहाँ पे, टू सेट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स को सेट ऑफ करने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। समझ आया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, आगे चलते हैं। Another question is question number I think 4. Question number 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, What is a elements of पार्टनरशिप डीड। अब समझते हैं पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए, समझते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट हो सकते हैं, सबसे पहले समझते हैं, पहला पॉइंट इसमें डालते हैं और समझते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पार्टनर,
नेम ऑफ पार्टनर्स। फिर समझते हैं नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले पार्टनर का नाम होना चाहिए, कौन कौन पार्टनर है। दूसरा पॉइंट पार्टनरशिप फॉर्म का नाम कि कौन से नाम से हमने फॉर्म को क्रिएट किया है। थर्ड पॉइंट इज एड्रेस, कि हमारा जो बिजनेस सेटअप है वो उसका लोकेशन कहाँ पर है। समझ आया दोस्तों। फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो किस नेचर पे डिपेंड करता है। जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो किस नेचर पे डिपेंड करता है, किस टाइप का बिजनेस है, सीजनल बिजनेस है, वोकनेस बिजनेस है, जैसा भी बिजनेस हो वो उसमें हम मेंशन होगी। और नेक्स्ट पॉइंट इज सबसे IMP पॉइंट होगा यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे IMP पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इसी में कर लेते हैं लॉस बियरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और बियरिंग रेशियो, ये इसमें भी मेंशन होगा। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉस बियरिंग रेशियो, ये सारी चीजें क्या होगी, पार्टनरशिप डीड जो बनी हुई होगी उसमें सारी चीजें मेंशन होगी पार्टनरशिप डीड। तो देखो अब कोई जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड कंपलसरी बनाना ही, समझ आया। पार्टनरशिप डीड बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, बट पार्टनरशिप डीड बना हो तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, समझ आया। और इसमें इन्वेस्टेड कैपिटल बाय दोज पार्टनर्स, उन पार्टनर्स के बीच का इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल, एड्रेस और नेम। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। और एक और एसेंशियल चीज मेंशन होगी इसमें, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस हमने स्टार्ट किया है उसका टाइम लिमिट, कितने टाइम के लिए हमने उस बिजनेस को स्टार्ट किया है, ये एज ए एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, तभी हम पार्टनरशिप बिजनेस को फ्लुएंटली रन कर पाएंगे। तो समझ आया दोस्तों। यहाँ पर हम रिकॉल करते हैं चारों चीजें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, व्हेन टू और मोर पर्सन अंडरटेकिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और बियरिंग भी इस पार्टनरशिप में आता है, कि पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से अधिक पर्सन जब मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करे और उसमें होने वाला प्रॉफिट और लॉस को शेयर या बियर करे, इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप डीड के लिए हमने कुछ एक्ट देखे थे। पार्टनरशिप डीड के एक्ट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिलोंग करता था। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, बोला जाए तो इट इज अ लीगल रिटन डॉक्यूमेंट recorded all agreement terms and condition between partner and partnership firm। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म्स के रिकॉर्डिंग सारी चीजें इस एग्रीमेंट में क्या होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन देखा, व्हाई पार्टनरशिप डीड इज टू बी मेंटेन। पार्टनरशिप डीड क्यों बनाया जाता है, तो पार्टनरशिप डीड तो टू सेट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स को दूर करने और पार्टनरशिप फर्म को फ्लुएंटली रन करने के लिए
ये भी एक रीजन है। पार्टनरशिप फॉर्म को फ्लुएंटली रन करने के लिए पार्टनरशिप डीड क्या किया जाता है, बनाया जाता है। हमने एक एग्जांपल से समझाया था, ए और बी दो पार्टनर है। मान लेते हैं ए का इन्वेस्टेड कैपिटल 50,000 रुपीज है और बी का इन्वेस्टेड कैपिटल 1 लाख रुपीज है। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में हमको 2,50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सो मेन प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जो फर्म का प्रॉफिट है 2,50,000, उस चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कैसे उस चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारा पार्टनरशिप फर्म अच्छे से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो और ए और बी को उनके हिस्से का प्रॉफिट मिल पाए। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या क्रिएट हो जाएगा, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स में। तो इसी डिस्प्यूट्स को सेट ऑफ करने के लिए, हटाने के लिए, कम करने के लिए या डिस्प्यूट्स ना हो उसके लिए हम पार्टनरशिप डीड को क्रिएट करते हैं। इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। समझ आया दोस्तों? तो ये था पार्टनरशिप। और उसके बाद हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं ये हमने देखा था। तो एलिमेंट्स में क्या क्या है, सबसे पहले नेम ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम होना चाहिए और पार्टनरशिप फर्म का नाम। जो पार्टनर मिलकर किसी एक फर्म को क्रिएट कर रहे हो उस फर्म का नाम होना चाहिए। उनका एड्रेस, एड्रेस मीन्स जहां पर बिजनेस सेटअप है, या फिर पार्टनर्स का भी एड्रेस और पार्टनरशिप फर्म का भी एड्रेस जहां पर बिजनेस सेटअप है। नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस वो करना पसंद करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस किस टाइप का बिजनेस करना वो पसंद करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉस बियरिंग रेशियो, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है कि बिजनेस में जब प्रॉफिट हो तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और जब लॉस हो तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनका इन्वेस्टेड कैपिटल, उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से अपने अपने हिस्से का कितना कितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने पार्टनरशिप बिजनेस में, और ड्यूरेशन और भी है एटसेट्रा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे आईएमपी क्वेश्चन जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है विथ थ्योरिकल पार्ट। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब जो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, जब पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तब हमें क्या क्या प्रोविजन मेंटेन करने पड़ते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। जब पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो हम प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। जब प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना हो और पार्टनरशिप डीड मेंटेन ना हो तो हम इसे इक्वली शेयर करने वाले हैं। दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट, जब पार्टनरशिप डीड ना बना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने की जरूरत है। जब पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो पार्ट हुआ हमारा। तीसरा पार्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तीसरा पार्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लेने की जरूरत भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने की जरूरत नहीं है। समझ आया दोस्तों? एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस।
अब इस केस में क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको चार्ज किया जाएगा। कितना चार्ज किया जाएगा? 6% पर एनम। जब कोई भी पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें मेंशन ना हो तो हम कितना चार्ज करेंगे? उसे 6% पर एनम चार्ज किया जाएगा। 6% पर एनम चार्ज किया जाएगा। समझ आया? एंड द लास्ट पॉइंट इज, सबसे एमपी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। द लास्ट पॉइंट इज रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर। रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर इज नॉट अलाउड। जब पार्टनरशिप डीड ना दिया गया है और प्रॉफिट को तो हम शेयर कर ही रहे हैं इक्वली, तो अलग से रेम्युनरेशन इज कॉल्ड सैलरी, और सैलरी बोल लो या कमीशन बोल लो, ये सारी चीजें नॉट अलाउड होगी। ये सारी चीजें क्या होगी? नॉट अलाउड होगी इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो समझ आया? यहां पर हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा। रेम्युनरेशन क्या होगा? नॉट अलाउड होगा। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी।